ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, 15 ग्रुप एलिमेंट्स लर्न तो हो गए होंगे आप लोगों को। नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, then antimony and bismuth. So these are the 15 group elements. Okay. तो नाइट्रोजन एज ए डाई नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इट इज गैस, ये गैस होगा, ठीक है। अदर एलिमेंट्स दे आर सॉलिड, मतलब फॉस्फोरस भी सॉलिड होता है, आर्सेनिक भी, एंटीमनी भी और बिस्मथ भी, ठीक है। तो ये एक ओनली है जो गैस होता है, कौन? नाइट्रोजन। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स होते हैं जो आपने सुना होगा, रेड फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। 3 एलोट्रोप्स होते हैं नेचर में फॉस्फोरस के, ऑल आर सॉलिड्स। ओके, तो हमने क्या देखा यहां पर, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन कौन है? नॉन मेटल। फॉस्फोरस ऑल्सो नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। क्या रहते हैं ये? मेटेलॉइड्स। और बिस्मथ क्या होता है? मेटल। ये तो सभी ने देखा भी है पहले। ओके, बिस्मथ में मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेन आपको याद रखना है, नाइट्रोजन गैस है, ओके। फॉस्फोर, और कौन सा गैस है ये? कलरलेस गैस, ओके। नाइट्रोजन को इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस, बिकॉज ऑफ इट्स नॉन रिएक्टिव नेचर। ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ द एन ट्रिपल बॉन्ड एन नेचर। ये जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन नेचर होता है, इसकी वजह से यहां पर ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, इट इज स्टेबल बॉन्ड, ओके, ठीक है। तो ये कलरलेस गैस होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एंड इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव है। फॉस्फोरस में रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। ये रेड फॉस्फोरस को हम बहुत सारे रिएक्शंस में पढ़ भी चुके हैं, याद है आपको? रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस। और रेड फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है? मैच बॉक्स देखा आपने? माचिस की तीली, तो उसमें जो आपको दिखता है, जो जलता है पार्ट जो होता है उसका, वो रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है। येलो फॉस्फोरस ये हमारे बोन्स में होता है, हड्डियों में, ठीक है। फ्लोरोसेंट येलो होता है, चमकदार, जो रहते ना जहां पर मसन खाई जलाते, जहां पर, पता है ना आपको? हाँ, तो वो कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं आकर कि वो रात में किसी को जलाया तो उसकी आत्मा भटक रही है। आत्मा नहीं रहती है, वो बॉडी का जो येलो फॉस्फोरस है बोन्स का, वो जलकर नीचे एक जगह जमा हो जाता है। वो लाइट वेट होता है, हवा से हिलता है इधर से उधर, तो रात में फ्लोरोसेंट येलो चमकता हुआ दिखता है। वो तो बोलते हैं आत्मा भटक रही है, तो वो आत्मा नहीं रहती, येलो फॉस्फोरस, समझे आपको? और व्हाइट फॉस्फोरस भी, ठीक है। तो यहां पर ये 3 इसके एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस, दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर फिजिकली डिफरेंट, दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं फॉस्फोरस के, ओके। ये दोनों मेटेलॉइड्स है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स एंड बिस्मथ प्योरली कौन है? मेटल, ओके। अब डेफिनेटली ये तीनों या ये चारों हम कहेंगे
दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बनाते हैं ये? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे और आग यहां से यहां तक, एंटीमनी तक। और जो बिस्मथ होता है वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। मेटेलिक बॉन्ड मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव कैटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, हम उसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उससे में हम सबसे पहले बॉन्ड का नेचर देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनका जो है एक बॉन्ड का नेचर। केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? कौन? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्या रहेगा अपना? मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी, ये तीन चारों भी, ठीक है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट। और ये रहेगा अपना मेटालिक। ओके, चलिए, तो नाइट्रोजन की स्पेशलिटी है, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फॉर्म करता है? +3, -3 एंड +5। ओके, +5 बनाता है? नहीं, ये बाकी सब में थी, इसमें नहीं थी ना, यहां पर ये स्टेट। ओके, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर मैं लिखूं N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सिमिलर एटम है ना, क्या रहेगा? 0। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाएगा ये। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ओके, तो 0 स्टेट भी रहेगा, यहां पर 0 स्टेट है इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। N डबल बॉन्ड N, और यहां पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। यहां पर नाइट्रोजन का क्या रहेगा? अच्छा, इसको छोड़ दो, ये वाला बताओ। +3 है, राइट? इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं इसको ऐसे बताता हूं, N डबल बॉन्ड O। तो ये NN के बीच में सिमिलर बॉन्ड आ गया है। सिमिलर बॉन्ड आया तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। लेकिन इधर वाले को उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो स्टेट क्या बनेगा? +2 -2 +2। तो +2 भी मिलता है अपने को, बराबर है? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके, एक यहां पर मैं आपको बताता हूं, N डबल बॉन्ड N देन O। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो यहां स्टेट क्या मिलेगा? इधर NN है सेम, तो क्या बन जाएगा ये? इधर वाला से, इधर से 0 बनेगा ना, लेकिन इधर 1 दे रहा है, मतलब इधर क्या रहेगा? +1। मतलब +1 स्टेट भी हो सकती है, ये एक्सेप्शन से पूरे, समझा आपको? तो +1 है, +2 है, -3 है, +3 है। गेटिंग? तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपने को मिलेंगे, लेकिन +5 नहीं मिलेगा। ये बात हम पहले देख चुके हैं। क्यों नहीं मिलेगा +5? उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले देख चुके हैं, 1s2 2s2 2p3। इसके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, d ऑर्बिटल नहीं है। सेकेंड शेल में 2 मतलब कौन? सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होती है, तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 ही रहेंगे बस, उससे वो बनाएगा कितना? 3 तक बनाएगा स्टेट। ओके, आगे नहीं जाएगा। एक बॉन्ड बना सकता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किससे? लोन पे डोनेट करके। ये पता है ना आप लोगों को, ठीक है? ओके, चलो, तो ये हो गया यहां पर। दूसरा,
जो नाइट्रोजन है, हम यहाँ पर स्पेशल भी नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर दूसरे एलिमेंट्स के पास आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर जो है ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, एनॉमलस, एबनॉर्मल, गैर मामूली जिसको हम कहते हैं। मतलब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ये नाइट्रोजन को छोड़कर जितने एलिमेंट्स हैं सबसे हटकर इसके प्रॉपर्टीज है। तो इसकी जो सबसे हटकर जो प्रॉपर्टीज है उसका रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन जो नाइट्रोजन का एनॉमलस बिहेवियर है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द ग्रुप, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है नाइट्रोजन का? याद है आपको? 3। आगे बढ़ते हैं, 2.5, 2, 1.5, 1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, एब्सेंट, ये एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए प्लस वाला 5 में या माइनस वाला 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करने वाला है। समझा? तो ये एक उसका रीजन है यहां पर। थर्ड, इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है यहां पर, ये पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है? जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना नाइट्रोजन का, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसमें अपने को पता है कि जो नाइट्रोजन में एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी के जो 2 बने हैं वो कौन है? ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं। अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, जेड में एक इलेक्ट्रॉन है। राइट। केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने देखा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस नाइट्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस नाइट्रोजन का, दोनों का क्या रहेगा? सेम। तो यहां पर जो जेड है वो ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। जेड हम उसको हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। समझा आपको? 2 पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, गेटिंग? तो वो बन गया सिग्मा बॉन्ड। और एक्स ऐसे आएंगे, मैं बता देता हूं। यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्या होता है? पता है सबको? तो sp3 में एक s और कितने p? एक s और 3 p का क्या होता है? मिक्सिंग, ठीक है, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। ये ब्लैक को क्या हो गया? यहां पर हम इसको शो करते हैं ऐसे। ये एक नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल, ओके, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ना हम, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताता हूं, डस्टर, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बता रहे हैं हम। ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ओके। ये लोन पेयर वाला इधर मैं बना देता हूं, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन, उसका ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, ये उसका लोन पेयर इधर मैं शो कर देता हूं, ठीक है। अब जो एक्स वाला है, एक्स वाला है ना, एक, इसका एक्स वाला, ये आपस में क्या करेंगे? पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट। और जेड में क्या हो गया है? सिग्मा बॉन्ड। ये देखो, ये जेड एक्चुअली अब ये 2 sp3 बन गया है। इसको हम जेड नहीं बोल सकते। क्या बन गया? ये sp3, हाइब्रिडाइजेशन होता है ना इसमें, ओके। तो ये आपस में शेयरिंग किया है, बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड, और ये वाले ने क्या बनाया है? पाई बॉन्ड। फिर वाई, इसका वाई, इसका वाई, मतलब हम इसको तो यहां पर क्या बोलेंगे? ये वाई वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाई वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये दूसरा पाई बॉन्ड, समझे आपको? ओके, तो ये 2 पाई बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको, एक एक्स यानी पी ओवरलैप हुआ, पी एक्स, गेटिंग?
PX PX, और ये ब्लू वाला PY PY। तो इसको बोलते हैं P पाई P बाय बॉन्डिंग, समझा? But this type of P pi bonding is not possible easily in case of other elements। जो दूसरे elements में ये easily P pi bonding नहीं होती है, समझा? Because of smaller size of nitrogen easily P pi bonding हो जाती है। लेकिन आप आगे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो वहां पर एटॉमिक साइज बढ़ने से बीच में ऑर्बिटल्स है, तो वहां पर P पाई स्टेबल नहीं होती है, समझा? समझा? चलिए, लेकिन एक नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहां पर, P पाई एंड D पाई इज नॉट पॉसिबल इन नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन में P पाई और D पाई नहीं होता है। अब D पाई क्यों नहीं रहेगा? है ही नहीं। अरे है ही नहीं तो कहां से होगा? समझा क्या आपको? तो ये यहां पर अवेलेबल नहीं है, बट इट इज पॉसिबल इन फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस में मिलेगा अपने को, जैसे फॉस्फोरस में मिलते हैं R2P डबल बॉन्ड O, इसमें होता है P पाई। ये एक्सेप्शनल केस है, यहां मिल जाएगा अपने को, ठीक है? क्या मिल जाएगा? P पाई। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जाते हैं लेकर फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस या अदर एलिमेंट्स जो है ये असल में ऑक्सीजन की वजह से P पाई यहां पर हो जाएगा। फॉस्फोरस में नहीं हुआ है, समझ रहे आप लोग? ये नाइट्रोजन में था, P पाई, समझा आपको? ये किसके बीच में है? फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है? गेटिंग? फॉस्फोरस के बीच में नहीं है यहां पर, ओके। वरना जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह ये सिंगल बॉन्ड में बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी अटेंड करते हैं। PP सिंगल बॉन्ड, AS सिंगल बॉन्ड, SB सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बहुत अच्छे से बनाएंगे। यहां पर जो है P पाई इजीली फॉर्म नहीं होता है लार्ज साइज की वजह से, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे ऑक्सीजन के साथ बना सकता है फॉस्फोरस P पाई बॉन्डिंग, ओके। जो हायर एलिमेंट्स है यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, ये वाला बॉन्डिंग बना सकते हैं P पाई एंड D पाई, P पाई एंड D पाई बॉन्डिंग। तो यहां पर ये एक्सेप्शंस मैं आपको बता रहा हूं। तो D पाई एंड P पाई बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक एटसेट्रा। इसमें ये पॉसिबिलिटी है, जिसमें इसके जो ट्राइफिनाइल ग्रुप है, जैसे फॉस्फोरस, उसको लगा है C6H5 कितना, ट्राइफिनाइल ग्रुप। इट इज अ गुड लिगेंड, ये एक अच्छा लिगेंड है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कैसे बनाता है D पाई P पाई बॉन्डिंग, तो ये बनाता है। वैसे ही कौन है? ट्राइइथाइल वाला, ट्राइइथाइल फॉस्फोरस, ये किसके साथ बनाएगा? विथ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? D ब्लॉक एलिमेंट। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट में बहुत अच्छे से बनाएगा अपने इलेक्ट्रॉन D के एम्प्टी ऑर्बिटल में देकर। ये नहीं दिख रहा है? ठीक है, अपन उसको कर लेंगे यहां पर। ये एग्जांपल नहीं दिखा ना? तो ये फॉस्फोरस ट्राइथाइल, ठीक है? तो ये बनाते हैं D पाई एंड P पाई एज वेल एज D पाई D पाई। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को उसमें पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो ये हम कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। अभी सिर्फ ये पॉइंट आप याद रखो, समझा? ओके, तो इसको आप जल्दी से लिख लो फटाफट। अब यहां पर हमने देखे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनके, नाइट्रोजन के। अब यहां पर हम देखेंगे जो एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स।
Okay, so nitrogen shows -3 +3 oxidation state usually, but with oxygen it shows exceptional oxidation states like N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। आप देखेंगे ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो -2 को अपने को बैलेंस करना है N2 में, मतलब एक को कितना मिलेगा +1, मतलब +2 से बैलेंस करना है, तो 2 नाइट्रोजन है तो यहां पर नाइट्रोजन का स्टेट कितना है +1। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो ये कितना रहेगा +2, सो हियर नाइट्रोजन इज इन +2 स्टेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। N2O3 ऑक्सीजन का स्टेट कितना है -2 इंटू 3 -6 हो गया, बैलेंस करने के लिए +6 चाहिए, तो एक नाइट्रोजन को कितना मिलेगा +3। ओके, N2O4 -2 इंटू 4 कितना हो गया है -8 को बैलेंस करने के लिए +8, मतलब नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पर +4। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड -2 इंटू 5 -10, बैलेंस करना है तो +10, एक को कितना मिलेगा। So all these oxidation state are found with the oxides of nitrogen। तो ये एक्सेप्शंस है कि नाइट्रोजन यहां पर ऑक्सीजन के साथ ये सारे स्टेट्स शो करने वाला है। तो ये विथ मॉलिक्यूल विथ देयर स्टेट आप सभी को लर्न होना चाहिए, यूज में आएगा आगे। ठीक है, ओके, राइट।